जय श्री राम। जन्म कुंडली का 10th हाउस क्या है? 10th हाउस, 10th हाउस हमारे कर्म का है। हम अपने कर्म को कैसे करते हैं? हम अपने कर्म को आज करते हैं या कल पर टालते हैं? जो लोग भी ना कर्म को हमेशा कल पर टालते हैं, जैसे मैं कईयों से कहती हूँ कि आप मेरे पास आज जन्म कुंडली दिखाना है, आज से रेमेडी शुरू कीजिए, आज से आप ये चीज कीजिए, तो वो कहते हैं नहीं कल से करेंगे, और जब भी उनसे पूछो ना तो उनका कल कभी आया नहीं होता है। इसीलिए मैंने जन्म कुंडली में पर्टिकुलर एक शुल्क रखा हुआ है, ताकि जो मुझे वो शुल्क पेड कर कर आएगा वो एटलीस्ट कम से कम 45 डेज मेरे उन उपायों पर तो काम करेगा। और जब वो 45 डेज उन उपाय पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना 10th हाउस बढ़िया कर लेते हैं, और जिसका 10th हाउस अच्छा हो जाता है उसके बाकी अन्य घर भी अच्छे होने लग जाते हैं। इतना मजबूत है 10th हाउस कर्म का घर। इसलिए अगर आपके 10th हाउस वीक है, कहीं मत भागिए, अपने 10th हाउस अपने कर्म पर फोकस कीजिए। लेकिन उसके बाद ये मत सोचिए कि मैं तो इतनी मेहनत करी, ये करी, इनके कहने पर किया, उनके कहने पर किया। अगर आपने मेरे कहने पर भी कुछ किया ना तो वो आपने मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। इसी में आपको एक बार बताती हूँ। एक बार एक पिता के मेरे पास उसका बेटा किसी गलत नशे की तरफ फंस गया था, ये अभी अभी की रिसेंटली बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 45 डेज दो, आपका बेटा सही हो जाएगा। लेकिन मेरे पास मेरे अपने बेटे को ही भेजना। बेटा मेरे पास आया जो गवर्नमेंट जॉब में था, और पूरी तरह जो वो नशा था, नशा अलग अलग तरह की चीजों का होता है, जरूरी नहीं है कि नशा केवल शराब का ही या सिगरेट बीड़ी का ही हो। वो जिस नशे में भी फंसा हुआ था, 21 दिन के लगभग में वो उस नशे से बाहर निकल आया था। अब पिता का मेरे पास फोन हर बार आने लगा, क्यों हमारी नहीं सुनता, हमारी नहीं करता, हमारी नहीं मानता, हमसे नहीं बात करता। अरे मैंने कहा अभी तक आप सिर्फ इस बात पर थे कि वो नशा छोड़ दे, जिस नशे में वो पड़ा है उससे वापस आ जाए। अब वो विवाह करने के लिए भी तैयार है, वो उस नशे को भी उसने छोड़ दिया, और अब आप मेरे पर बात कर रहे हैं। और बहुत सारी गाली गलौज उन्होंने अपने बेटे के लिए कर दी। तो मैंने बहुत ही उनसे कहा कि आप अपना शुल्क वापस ले लीजिए, और मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पर आप ही ठीक नहीं है, आप ही के अंदर इतना अपने बच्चे के लिए क्रोध है, इतनी नफरत है, क्योंकि उनका जो कहना था, पता है मैं जितने भी आपके पास केस लाती हूँ ना, वो केसों को मैंने हल किया होता है, उसके बाद ही वो केस आप लोगों के बीच में लाती हूँ। उस पिता का जो कहना था वो अपने बच्चे के लिए कहना था, हमने उसके लिए ये करा, ये करा, ये करा। अब वो हमें बात नहीं करता है, हमें सैलरी नहीं देता है। अरे बाबा, आपने अभी तक सिर्फ इसलिए परेशान थे कि आपका बच्चा अपना सारा पैसा उस नशे की तरफ फेंक देता है। अब आपके बच्चे ने नशा छोड़ दिया, वो विवाह करने के लिए तैयार है। अब आप इस बात से चिंता है कि वो मेरी बात नहीं सुनता, उसको हमारी मुट्ठी में कर दो। मैंने कहा अरे क्यों कर दो, आप अपने पैसे पकड़ो, मैं किसी को मुट्ठी उट्ठी में करने का काम नहीं करती हूँ। एक बच्चा है, वो स्वतंत्र है, वो अब गलत तरफ नहीं जा रहा है, गलत आचरण नहीं कर रहा है, और आप उसको मुट्ठी में करना चाह रहे, क्यों भाई? हम अपने आप को नहीं सुन पा रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे को मुट्ठी में करना चाह रहे हैं। आप सबसे मैं, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबसे मैं एक चीज कहूंगी, आप ना जब भी किसी को प्रेम करते हैं, उस प्रेम में ना उसको मुक्त रखिए, उसे अपने बंधन में मत बांधिए। क्योंकि जैसे ही आप उस व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो सकता है, जैसे ही आप उसको बांधने की कोशिश करते हैं ना, आप सबसे पहले अपने आप को बांधते हैं। अब वो व्यक्ति दुखी हो ना हो, लेकिन आप अवश्य दुखी रहते हैं। उसे जीवन में किसी से भी प्रेम करो, उससे पहले स्वतंत्र करना सीखो। जैसे ही आप उसे मुक्त करते हो ना, वो आपके पास स्वतः लौट आता है, क्योंकि तब आपका हृदय आपके लिए निर्मल हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए निर्मल हो जाता है। आपने क्या करा कि मैंने इसको एक गाड़ी खरीद कर दी। उस पिता का कहना था कि मैंने उसको गाड़ी खरीद कर दी, मैं ही उसकी किस्त चुका रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपने उसको, अपने पुत्र को नहीं, मुझे गाड़ी खरीद कर दी हो। मैंने कहा अपने ही पुत्र को दी। अगर आपने उसको गाड़ी किसी अपेक्षा से दी कि मैंने उसको गाड़ी दी, अब मेरा बेटा मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा, तो मैंने कहा आपने गलत किया है। आपने अपने बेटे से एक तरह से सौदा करा है। जैसे हम किसी को अपने घर में काम के लिए रखते हैं, हम उसे सैलरी देते हैं, और हम चाहते हैं इस सैलरी में ये हमारा इतना काम करे। तो ये क्या है? ये एक तरह से हमने उससे गिव एंड टेक किया, यानी कि हमने पैसा दिया और उसने काम करके दिया, तो ये रिश्ता तो स्थापित नहीं हुआ। ये तो एक रोजगार दिया है। तो रिश्तों में भी हम रोजगार दे रहे हैं, हम रिश्तों के साथ भी व्यापार कर रहे हैं।
मैंने प्रेम किया, प्रेम में मुझे अपेक्षा हो गई कि मैंने 4 फ़ोन करे, वो भी बात करे, वो भी मैसेज करे। अरे क्यों करे भाई? आपने किया है, आप अपनी चीज़ें अपने तक सीमित रखिए। आप मत कीजिए उस व्यक्ति से अपेक्षा। आप जैसे ही अपेक्षा छोड़ते हैं ना, आपका मन शांत, हृदय शांत, सब कुछ बढ़िया धारा में बहने लग जाएगा। आप उस ईश्वर से भी अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने ईश्वर को भी गाली देना शुरू किया, भगवान ने। मतलब हम फिर कुछ नहीं देखते हैं। जब हमारे मन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं ना, कुंठाएँ जन्म लेती हैं, तो वो कुंठाएँ फिर ना इस तरह की होती हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती हैं। इंसान तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ती हैं। तो एक चीज़ जीवन में समझिए, अगर कोई व्यक्ति आप पर बहुत ज़्यादा आसक्ति दिखा रहा है या कुंठित हो रहा है, तो उस व्यक्ति से आप ना पीछे हो जाइए, क्योंकि वो कल को आपके जीवन को भी परेशान करके रखेगा। वो चाहे आपके पिता हों, चाहे आपके पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उनको भी समझाइए। एक पुत्र अपने पिता से अपेक्षा रखता है कि इसकी सारी संपत्ति मेरी हो। क्यों हो भई उसकी संपत्ति सारी? वो कहीं जाए, कहीं दान करे। एक पत्नी अपने पति से ये अपेक्षा रखे कि अगर मैं इससे अलग होती हूँ तो बच्चे मेरे, इसकी प्रॉपर्टी मेरी। क्यों लड़ना है उन सब चीजों के लिए? स्वतंत्र रखिए अपने आप को। आप अपने आप को अपनी चीजों से जितना फ्री होकर जिएंगे ना, जितना मुक्त होकर जिएंगे, आप यकीन जानिए आपके जीवन में ऐसी मानसिक शांति, ऐसा मानसिक सुकून होगा ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस चीज की। इसको लोग, ये एक फ़कीर का सुकून है, जिसमें हमें ये चिंता ही नहीं होती कि इसको मैंने इतना दिया, इसको मैंने इतना दिया, अब ये मेरे लिए इतना करेगा। क्यों करेगा? किस लिए करेगा? उसने नहीं माँगा था आपने। क्या आपके बच्चे ने कहा था कि मुझे पैदा करो, मुझे पालो, पोसो, फिर मैं आपकी सेवा करूँगा? क्यों अपेक्षा रखनी भई ऐसी? वो अपेक्षा आप इष्ट से भी प्रेम करते हैं ना, उस इष्ट से भी आप अपने लिए मत मांगिए। आप इष्ट से कहिए कि जिनसे मैं जुड़ी हूँ ना, बस उन सब का ईश्वर आप भला कर दीजिए, उन सब का आप अच्छा कीजिए। अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना कीजिए। अब फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना सुकून आता है। इस सुकून के लिए लोग पहले से, जो आजकल आपको सोशल मीडिया में ये ज्ञान, ये सब चीज़ें मिल रही हैं ना, इसी सुकून के लिए लोग जगह-जगह भागते हैं। वहाँ जाकर भी आप यही सब सुनते हैं। और जहाँ लोग आपको फिर अच्छे नहीं मिलते हैं, कोई ग्रह दशा खराब होती है तो गुरु गलत, लोग गलत, फिर वहाँ आपका शोषण होने लग जाता है। फिर आप रोते हैं कि आश्रमों में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, इस जगह पर ऐसा होता है, राजनीति में ऐसा होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। हमारी अपेक्षाएँ हमसे वो करवा लेती हैं। अगर आपकी अपेक्षाएँ नहीं हैं किसी से, तो आप एक स्वस्थ, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने सामने वाले से कहा आपका काम नहीं हुआ, आप उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, ठीक है, आपने मेरे जीवन में कुछ और बेहतर लिखा है। मैं और मेहनत करूँगी, और पढ़ूँगी, और जीऊँगी, और देखूँगी, और सोचूँगी। फिर अपने अंदर अपना आत्मचिंतन कीजिए, मौन रहना सीखिए। मौन रहकर अपने जीवन पर एक बार चिंतन कीजिए, तो आपका ये चिंतन आपको उस श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचा देते हैं। ये जीवन है। जिसे जीवन जीने की कला आ गई ना, जीवन जीना भी एक कला है। जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, उसने जीवन में सब कुछ सीख लिया। आप सोशल मीडिया उठाइए, लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, एक दूसरे की होड़ लगी हुई है, ऐसे-ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। आज लोग समाज में ऐसे भ्रामक पोस्टर डाल रहे हैं कि आज से पहले अगर किसी ने उसके बारे में, माना कोई बच्ची है, उस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं तो उन सबसे कहती हूँ, क्या आप उस परिवार से मिले? आपने उस परिवार की आज तक कितनी सेवा करी? आपने उनकी कोई सुध ली? नहीं ना। आप अपना सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एक बच्ची का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक उस बच्ची की हाय लगेगी उन सबको जो उसका नाम लेकर अपने सोशल मीडिया को चला रहे हैं, अपने व्यूज बटोर रहे हैं, लोगों को आक्रोशित कर रहे हैं, लोगों को मानसिक पीड़ाएं दे रहे हैं। जितने लोग इस मानसिक पीड़ा से गुजरेंगे, उतने लोगों को उस बच्ची का दोष लगेगा। कोई भी बच्ची हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए न्यायालय बना है, आप न्यायालय में जाइए। उसका घर है, उस बच्ची को, उस बच्ची के माता-पिता को किसने मदद करी? कौन उस बच्ची के घर में उसका हाल-चाल जानने गया? क्या समाज में सिर्फ एक ही व्यक्ति है
समाज में ऐसे आप अस्पताल में जाइए ना, ऐसे हजार लोग आपको मिल जाएंगे जो सेवा के लिए तड़प रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, नहीं जी। लेकिन लोगों को एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो संवेदनशील हो, जिस पर उनके व्यूज बढ़े, और जो व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, आप देखना उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसे बर्बाद होती हैं। आप जिस सोशल मीडिया के बल पर लोगों को मानसिक यातनाएं दे रहे हो, मानसिक पीड़ा दे रहे हो, उस परिवार को कष्ट पहुंचा रहे हो, उस आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हो, निश्चित रूप से एक दिन आपकी पीढ़ी इस दंश को झेलेगी। इसलिए जहां आप किसी की पीड़ा जानने उसके घर तक नहीं गए, उस पीड़ा को तब तक मत उठाइए जब तक आपको उस पीड़ा का सच पता नहीं है। सच जानने के लिए आपको मदद करनी है, आप पीड़ित परिवार के घर जाइए, बात कीजिए, मदद कीजिए। आज से लेकर इतने सालों में आप कितने बार उनके घर गए, कितनी बार उनके माता पिता से बात करी, आप उनका नाम ले लेकर आपने इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली। वो परिवार तो वैसे ही है, उस परिवार को क्या दिया। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। यही जीवन के रिश्ते हैं, यही हमारा कर्म है। कर्म अगर गलत तरीके से आगे बढ़ता है ना, तो उस व्यक्ति की हाय अवश्य लगती है। तो दंड के लिए समाज में न्यायालय है, और बाकी उसके दंड से कोई नहीं बचा है। वो हम पूर्व जन्म से भी, इस जीवन में भी हमें मिलता है निश्चित रूप से। बस आप अपने आप को जानिए, मौन रहिए, थोड़े दिन अपने जीवन को जिए बहुत बेहतर तरीके से, अपेक्षाएं छोड़िए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं उनमें अनुभव आधारित आप लोगों को ये ज्ञान देती हूँ, ये बातें बताती हूँ। ये कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, उसी के आधार पर मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर अब कुछ चीज़ें समझ में आई तो आप सारी चीज़ें छोड़ के अपने जीवन को सुधारिए। एक बार हरे नाम हरे शरण में जाकर देखिए, बहुत आत्मा को शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय श्री।